ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, नवरात्रि का हमारे सनातन धर्म में खास महत्व है, क्योंकि इस समय भगवती माँ दुर्गा की, आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना, उनकी आराधना की जाती है। हर साल 4 बार नवरात्रि का पावन पर्व आता है। 2 नवरात्रि जिसे हर भक्तजन लोग जानते होंगे, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि जो अश्विन मास में पड़ती है। लेकिन 2 नवरात्रि हर साल गुप्त पड़ती हैं, जो कि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में पड़ती है। इन गुप्त नवरात्रियों का यह महत्व है कि ये तांत्रिक क्रियाओं के लिए, देवी भगवती की आराधना करने के लिए, उनके रूपों की आराधना करने के लिए, पूजा अर्चना, जप तप और साधना के लिए जानी जाती है। भक्तजन अगर इस समय भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा किया करते हैं, तो भक्तजनों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ऐसे समय में, जिस समय गुप्त नवरात्रि चल रही हो, माता रानी हम सभी भक्तजनों के ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए कई भक्तजन इस समय गुप्त नवरात्रि के समय, पुराने समय में जो तांत्रिक होते थे, ऋषि मुनि होते थे, जो भी ऋषि मुनि साधना कर रहे होते थे, इस समय भगवती माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते थे, साधना करते थे, और माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती थी। तो कलयुग में भी भक्तजन अगर माता रानी को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हो, तो गुप्त नवरात्रि में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि किस दिन से प्रारंभ हो रही, कब तक रहेंगी, कैसी पूजा अर्चना होगी जिससे हम माता रानी को प्रसन्न कर सके और उनकी कृपा हम सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहे। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को दूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तजनों को बता दूं, जैसे हर कोई जानते होंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है, हवन किया जाता है, कलश स्थापना की जाती है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसको गुप्त रखा जाता है। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया जाता कि हम व्रत हैं। परिवार वालों को सिर्फ पता हो, परिवार वालों को छोड़कर बाकी किसी भी रिश्तेदार, किसी भी आस पड़ोस में किसी को भी खबर ना हो कि हम लोग गुप्त नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। इस समय माता रानी की पूजा अर्चना, उनकी साधना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसको जितना ही गुप्त रहकर करेंगे माता रानी की पूजा अर्चना, उतनी जल्दी भगवान माता रानी की कृपा बनी रहेगी और हमारी मनोकामनाएं उतनी ही जल्दी पूरी होती हैं। इसको गुप्त रखा जाता है, तो इस कारणवश कई भक्तजन कलश स्थापना भी नहीं करते, क्योंकि कई बार लोगों के घर में मेहमान आया जाया करते हैं, तो कलश जो स्थापना की जाए गुप्त नवरात्रि की, ये माना जाता है कि कोई और कलश भी ना देख पाए, किसी को पता ना चल पाए कि ये व्रत रख रहे हैं। इसी कारण कई भक्तजन गुप्त नवरात्रि का जो व्रत रखते हैं वो कन्या पूजन भी नहीं करते हैं। लेकिन अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हर हर जगह की, हर अलग स्थान की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि को गुप्त ही रखा जाता है। यही सबसे उत्तम पूजा अर्चना की विधि होती है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बता रहा हूँ, इस साल 2026 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का व्रत कब से रखा जाएगा, कैसी पूजा अर्चना होगी। इस बार अगर दोस्तों पंचांग के अनुसार बात की जाए, तो इस बार आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है दिन 14 जुलाई को दोपहर को 3:14 पर, और इस तिथि का समापन हो रहा है 15 जुलाई को बुधवार वाले दिन सुबह 11:51 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 15 जुलाई को बुधवार वाले दिन से प्रथम दिन होगा आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि का। और कलश स्थापना जो भक्तजन कर रहे हैं उनके लिए मैं शुभ मुहूर्त बता रहा हूं आप सभी भक्तजनों को। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई को सुबह 5:33 से लेकर सुबह के 10:09 तक का है। और ध्यान रखिएगा भक्तजनों, इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी नहीं पड़ रहा, तो दोपहर में भी हम सब भक्तजन कलश स्थापना नहीं कर पाएंगे। तो इसी जो मुहूर्त मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया, यही सबसे शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बता दूं, आषाढ़ के महीने में जो शुक्ल पक्ष से नवरात्रि शुरू होती है, गुप्त नवरात्रि होती हैं। इसमें तांत्रिक लोग साधना करते हैं, कई भक्तजन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जप तप करते हैं, पूजा अर्चना, उनकी साधना करते हैं। और कई भक्तजन अनेक प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया,
कई पूजा अर्चनाएं होती हैं जो माता रानी की जाती है। दुर्गा चालीसा का पाठ हो गया, विशेष पूजा अर्चना माता रानी की जाती है। तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन भक्तजन है भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक जो भी पूजा अर्चना करेंगे माता रानी स्वीकार करेंगी और सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ इस नवरात्रि में हम लोग पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सभी भक्तजनों को पता है, नवरात्रि के दिनों में देवी भगवती माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें प्रथम है माँ शैलपुत्री, दूसरे पर है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और नौथे दिन माँ सिद्धिदात्री है पूजा अर्चना की जाती है। और 10 महाविद्याओं की भी पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें पहले हो गई माँ काली, दूसरे दिन हो गई माँ तारा, तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी हो गई, चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी हो गई, पांचवें दिन माँ भैरवी हो गई, छठे दिन माँ छिन्नमस्ता हो गई, सातवें दिन माँ धूमावती हो गई, आठवें दिन माँ बंगलामुखी हो गई, नौथे दिन कई लोग माँ मातंगी की पूजा अर्चना करते हैं और 10वें दिन माँ कमला की पूजा अर्चना करते हैं। यही 10 महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा अर्चना, जिनकी साधना गुप्त नवरात्रि में की जाती है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को, जो भक्तजन गुप्त नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, उनके लिए पूजा अर्चना की विधि बता रहा हूँ, जो कि 15 जुलाई से जब नवरात्र प्रारंभ होगा तब से शुरू होगी और 23 जुलाई को गुरुवार वाले दिन जब इसका समापन होगा तब तक रहेगी। जो भी भक्तजन पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, भगवती माँ दुर्गा की व्रत रख रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। सबसे पहले अगर सुबह ही पूजा अर्चना कर लें तो सबसे उत्तम होगा। अगर सुबह पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को गोधुलैया के समय से लेकर संध्या संध्या का जो समय होता है उस समय पूजा अर्चना कर लें तो अति उत्तम माना जाएगा। अब मैं आप सभी भक्तजनों को पूजा अर्चना की विधि बताता हूँ। जो भी भक्तजन व्रत रख रहे हैं, साधना कर रहे हैं माता रानी की, प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं। उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। घर के स्थान जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी है उसे साफ सुथरा कर लें। फिर घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें। फिर वहां पे पूजा अर्चना को अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। माता रानी को विराजित करें। अगर माता रानी की प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो चित्र रख के भी पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी को किसी लाल कपड़े के ऊपर विराजित करें। फिर माता रानी का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद माता रानी पर रोली चंदन अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें। अगर पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। तत्पश्चात माता रानी को हम सभी भक्तजन पुष्प अर्पित करेंगे। माता रानी को अधिकतर लाल रंग के पुष्प प्रिय हैं, लेकिन श्रद्धा भाव के साथ जो भी हम लोग अर्पित करेंगे माता रानी उसे स्वीकार करेंगी और अपनी कृपा भक्तजनों के ऊपर बनाए रखेंगी। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती जला के हम लोग रख सकते हैं। इत्र अर्पित कर सकते हैं। फिर हम लोग दीप को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम सभी भक्तजन भोग अर्पित करेंगे माता रानी को। अगर भक्तजन व्रत हैं तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गया, मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया। अगर व्रत नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन हो गया, जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना किया हो, इसका भोग लगाएंगे। हलवा पूड़ी हो गया, जलेबी हो गया, दही हो गया, इन सब चीज़ों का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद अगर भक्तजन शिव माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माता रानी के 108 नाम ले सकते हैं, या सर्व कामना पूरा करने वाला मंत्र ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्रद्धा और पूरी श्रद्धा भाव के साथ जाप करें। 21 बार, 51 बार, 108 बार जाप किया जा सकता है। जैसी हमारी भक्ति भाव श्रद्धा के साथ हम लोग जाप करना चाहें, जैसा हमारा शरीर गवाही दे, उस हिसाब से जाप कर सकते हैं। भक्ति भाव के भगवान ज़्यादा भूखे हैं किसी चीज़ को गिनती करने से अच्छा। तो सभी भक्तजन जाप कर सकते हैं। और इस दिन 9 देवियों की पूजा अर्चना की जाती है, जैसा सभी भक्तजनों को मैंने भी बताया था। 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। अगर किसी की कोई मनोकामना है, वो पूरी करवाना चाहता है, तो 108 बार यही सर्व कामना पूरा करने वाला मंत्र ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र को
एक दिन में 108 बार ऐसा करके 9 दिन अगर पढ़ें तो ऐसी मान्यता है कि माता रानी पूजा अर्चना को स्वीकार करती हैं और भक्तजनों की जैसी भी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा करती हैं। मंत्र पढ़ने के बाद नवरात्रि में कई भक्तजन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसको कर सकते हैं। इतना मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया, इतना हर दिन पूर्ण होता है। अगर इतना सब भक्तजन कर लें तो पूजा अर्चना पूरी मानी जाती है आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि की। और कई भक्तजन जो बाकी देवी देवता हैं जिनकी रोज पूजा अर्चना किया करते हैं, उनकी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अपने इष्ट देवता की, जिनको अपने आराध्य मानते हैं, कुल देवता की, सभी की पूजा अर्चना करें। माता रानी की भी पूजा अर्चना करें। फिर पूजा अर्चना करने के बाद आरती करें। कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती कर सकते हैं। इससे मान्यता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। घर में सुख समृद्धि आती है, धन बढ़ता है, ऐश्वर्य बनता है, मान सम्मान बढ़ता है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो घी के दीपक का भी भक्तजन प्रयोग कर सकते हैं आरती करने के लिए। आरती जब करें तो जो थाली हो आरती की, उसमें स्वास्तिक बना लें और उसमें पुष्प थोड़ा अक्षत डालकर दिए को रख के फिर उसके बाद घी का दिया हो या कपूर हो, ऐसा करके आरती करनी चाहिए। ये भी अगर ऐसा भक्तजन करते हैं तो भी इसका विशेष कृपा भक्तजनों के ऊपर प्राप्त होती है, क्योंकि ये स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, भी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताता हूँ। इतना करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर में अपनी जो भी कार्य है उनको आप पूरा कर सकते हैं। और अगर खाली समय मिले तो माँ का ध्यान करें। पवित्रता सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमारी अटूट श्रद्धा, भाव, प्रेम और कितना हम समर्पित हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है किसी भी पूजा अर्चना में, किसी भी व्रत में। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्त जनों ने भक्ति भाव प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना की है तो माता रानी हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगी। उनकी कृपा सभी भक्त जनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। सभी भक्त जनों की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन याद रखें, जो मनोकामनाएं हों वो धर्म के हित पर हों, मतलब किसी का नुकसान ना कर रही हो, कोई भी गलत अंसा के साथ कोई मनोकामना ना मानी गई हो। ऐसे भक्तजनों के ऊपर माता रानी कृपा बनाए रहती हैं जिनकी मनोकामनाएं किसी को अहित ना पहुंचा रही हो, किसी का कुछ नुकसान ना कर रही हो। तो इन चीजों का खास ध्यान रखिएगा। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि की सभी भक्तजनों को पहले से मैं हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस समय सबसे उत्तम समय है माता रानी को प्रसन्न करने का। मैं तो कह रहा हूँ सभी भक्तजन जाएं और माता रानी को प्रसन्न करें और माता रानी की विशेष कृपा को प्राप्त करें। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को। जय माता दी।